हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। जैसा कि सबको वेट था 2022 के कब फॉर्म्स रिलीज़ होंगे, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी सीयू सेट के अंडर है या नहीं है। काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न चला है इस साल, क्योंकि 2 साल कोरोना की वजह से काफ़ी कुछ फ्लक्चुएशन चल रही हैं। ऊपर से 2022 में एक CUET नई चीज़ आ गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस बच्चों के माइंड में चल रहा था। बट फाइनली आज 7 अप्रैल को हमें DU के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो देखने को मिलेंगे फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट पर्पस। चाहे ये किसी भी कोर्स का हो, MSc, MCom, MBA, MA एंड इसके अलावा LLM, सभी चीज़ों के यहाँ पे सारे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो निकल गए हैं। अब ये इस फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर होंगे इस फॉर्म को फिल करने के लिए, उन सब की मैं क्विक आप सबको जानकारी देती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो जैसा कि आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे, चाहे ना भी विजिट करना, बट आपको फॉर्म फिल करना है तो विजिट तो करना ही पड़ेगा। pgadmission.uod.ac.in ये है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट DU की। जब मैं इसके ऊपर आई तो यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन दिखते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, और यहाँ पे मुझे लॉगिन का ऑप्शन दिखता है। ये जो यहाँ पे आप डायरेक्ट अपनी मेल ID एंड पासवर्ड डालोगे वो एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज आपको पहले एक रजिस्ट्रेशन ID बनानी पड़ेगी अपनी, सो दैट आप यहाँ से फिर चेक कर सको कि आपका एडमिट कार्ड आ गया नहीं आया, फ्यूचर में आपका स्कोर कार्ड आया नहीं आया। तो जो बच्चों को फॉर्म फिल करना है, वो जो ये लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन में न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से अपना जो फॉर्म है वो फिल करना स्टार्ट करना है। फॉर्म में आप देख सकते हो कि आपका नेम, आपके 10th क्लास के सर्टिफिकेट, आपके फादर का नेम, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे मांग रहा है। तो जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है वो बच्चे यहाँ पे देख लेना, क्योंकि फॉर्म तो यहाँ पे वैक्सीनेशन का मांगा नहीं है अभी तक, बट आगे जाके कभी कोई दिक्कत ना आ जाए उनको तो अभी भी वैक्सीन वो ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पूछा हुआ है कि आपने 1 डोज ली है, 2 ली है या फिर 1 भी नहीं ली है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वैक्सीनेशन करवा लो, क्योंकि कब इसकी सर्टिफिकेट मांग लेते हैं उसका अभी कोई भरोसा नहीं है। फिर बात आती है कि यहाँ पे जो फादर का नेम, आपका नेम, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से फिल करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा नाम पूजा है, मान लो मेरे आधार कार्ड पे PWJA है, मेरे 10th क्लास की सर्टिफिकेट पे PUJA है। अगर ऐसी सिचुएशन होगी, ऐसी सिचुएशन में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। इन केस आप जैसे तैसे अपना फॉर्म आगे पहुंचा भी देते हो और आप एग्ज़ाम दे भी देते हो, तो आपका अगर MSc में एडमिशन हो भी गया या मास्टर्स में हो गया, तो जब आपकी डिग्री मिलती है ना, डिग्री नहीं मिलेगी, वो कैंसिल हो जाएगी, साथ में आपके ऊपर केस बन जाएगा। तो आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे से चेक कर लेना। और चलो आपके डॉक्यूमेंट में PWJA है, आपका आधार कार्ड में भी PWJA है, मैं मेरे नाम से एग्जांपल दे रही हूँ, बट आपने फॉर्म के अंदर स्पेलिंग लिख दी PUJA, तो इस सिचुएशन में भी आपका फॉर्म रिजेक्शन होने का चांसेस हो सकता है। तो फॉर्म को ध्यान में रखते हुए आप भरिएगा कि आप क्या क्या चीज़ें यहाँ पे फिल कर रहे हो। फॉर्म को फिल करने से पहले आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक मेरा सजेशन ये रहेगा कि आज ही फॉर्म निकले हैं तो एक तो बिल्कुल आते भी फॉर्म नहीं फिल करने चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने लिखा हुआ है कि हम कभी भी कोई भी चेंज बुलेटिन में कर सकते हैं अगर कुछ भी नया अपडेट आया तो, और अपडेट के साथ आगे जो एग्ज़ाम की जो डेट होने वाली है वो भी हम चेंज कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी अभी तक जितना यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है वही सारी चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए होगा स्कैन, जिसकी डायमेंशन लगभग इतनी होनी चाहिए मैक्सिमम। आपको अपने स्कैन्ड सिग्नेचर चाहिए होंगे, अपनी एक वैलिड ID प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो सकता है, एक ID ज़रूर मस्ट है, आपके 10th का सर्टिफिकेट, सो दैट आपकी DOB कंफर्म हो सके, और आपकी कास्ट का सर्टिफिकेट। कास्ट का सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी वालों के लिए नहीं होता, जनरल के अलावा जो कोटा में आते हैं EWS, OBC, SC, ST, PWD, इन सब जो बच्चे हैं ना, उन सब का कास्ट का सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो जनरल कैटेगरी के अंदर कंसिडर कर लिए जाएंगे। ओके,
तो अभी काफ़ी बच्चे मुझसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूछते हैं कि मैम मैं इस कोर्स का हूँ, या फिर मैंने ये किया हुआ है बीएससी में, तो मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। यहाँ पे देखो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया करके ऑप्शन दिया हुआ है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा सेलेक्ट द कोर्स। ये जो साइड में एरो दिया हुआ है ना, ये वाला एरो, इस एरो पे आप क्लिक करो, या फिर अपने कोर्स का नाम भी लिख सकते हो। इस एरो पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ये सारे कोर्स के फॉर्म अभी फ़िलहाल निकले हुए हैं। एमए के सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, एमएससी, एमसीए, एमकॉम एंड सारे एमएससी तरह के सारे यहाँ पे कोर्स, एमटेक, ये सब निकला हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया एमएससी बॉटनी को मैंने ओपन किया। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि उनका जो बीएससी है वो या तो बॉटनी ऑनर्स में होना चाहिए या बायोलॉजिकल साइंस में होना चाहिए, या फिर यही चीज़ है। क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो एंट्रेंस बेस्ड होता है, एक मेरिट बेस्ड होता है। डीयू के अंदर 50 सीट मेरिट की होती है, 50 एंट्रेंस की। मेरिट बेस में आपसे पूछेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम, मेरिट में वही बच्चा फील कर सकता है जिसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही की हुई है बैचलर। तो अगर आपने कहीं और से की हुई है और आप ये वाला फील कर दोगे ना, तो एक थी मेरी एक स्टूडेंट 2 साल पहले, वो थी किसी और कॉलेज से, और उन्होंने फील कर दिया फॉर्म में कि उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी है। उनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, बट उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया आगे कि आप कैसे ये गलती कर सकते हो। तो अगर आप ये गलती कर दोगे समझदार बनके, तो आगे जब एडमिशन होगा ना, उस एडमिशन के टाइम आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको मना कर देंगे वो लोग कि आपकी गलती है, ये आपने उस टाइम क्यों चेक नहीं किया। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है जब एडमिशन प्रोसीजर होता है उस टाइम। तो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बॉटनी के अंदर केमिस्ट्री कंपलसरी है या नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने बायोलॉजिकल साइंस और लाइफ साइंस बोला है, ऐसे नहीं बोला कि बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट ही होने चाहिए उस बायोलॉजिकल साइंस में। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग सब्जेक्ट रखती हैं बायोलॉजिकल साइंस में। तो आप जब फॉर्म फिल करो, अगर आपका ऑनर्स नहीं है तो आप बायोलॉजिकल साइंस प्रेफरेंस देके और अपनी आगे फॉर्म को प्रोसीड कर सकते हैं। आपके बैचलर्स में कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी अलग अलग एग्ज़ाम की अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब बच्चे यहाँ से चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने एमएससी केमिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया तो केमिस्ट्री की सारी डिटेल्स यहाँ पे आ गई। तो सबको, आप अपने फ्रेंड्स को जिनको भी यहाँ पे रजिस्टर करना है, जिनको भी चेक करना है कि वो एलिजिबल है या नहीं, तो सबको बता देना, यहाँ से वो रजिस्टर कर सकते हैं। फिर हम जब न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें कुछ गाइडलाइंस दी हुई है कि कौन सी कैटेगरी किसके नाम के ऊपर है और किस किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो मैं यही कहूँगी कि अच्छे से फॉर्म को फिल करिएगा। आपका जो फ़ोन नंबर अभी काम कर रहा है, आप जिस ईमेल आईडी पे रेगुलर अपडेट चेक करते रहते हैं वही देना। क्योंकि जब एडमिट कार्ड आ जाते हैं, जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होता है, तो आपके पास ऑटोमेटिकली मोबाइल में ही मैसेज आ जाता है कि अब आपका फॉर्म आ गया, अब आपका ये हो गया, अब आपका वो हो गया। तो वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी मिल जाती हैं आपको ऑप्शन में। और जो आपका पासवर्ड है आपको स्ट्रॉन्ग लगाना रहेगा, जिसमें आपको अपर केस, लोअर केस, स्पेशल लेटर और नंबर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने मेरे नाम का पी बड़ा कर दिया, PWZA, इनिशियली मैंने 1 लगा दिया, लास्ट में मैंने स्टार लगा दिया। तो मैंने नंबर, स्पेशल केस, अपर केस, लोअर केस, सारी चीज़ें इंक्लूड कर ली। तो ऐसे आप सबको ये सारी केसेस को इंक्लूड करके और यहाँ पे फॉर्म को फिल करना है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, फॉर्म तो फिल कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं उन्होंने क्या पासवर्ड लगाया था। तो मैं तो ये करती हूँ, मैं अलग से मेरे फ़ोन के अंदर एक ऐसा सेक्शन बना लेती हूँ जहाँ पे मेरे इंपॉर्टेंट पासवर्ड्स मैं रखती हूँ, या मेरी कोई नोटबुक। तो आप जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करोगे ना, आपकी मेल आईडी और आपका जो पासवर्ड आपने यहाँ पे फिल किया है, इसको आपके सबके फ़ोन में एक ऑप्शन होता है नोट्स। जैसे मेरा सैमसंग का फ़ोन है, मेरे फ़ोन में ऑप्शन है सैमसंग नोट्स। तो मैं वहाँ पे नोट्स के अंदर मेरा पासवर्ड और आईडी लिख के छोड़ देती हूँ, सो दैट मुझे इन केस कभी फ्यूचर में लॉगिन करना हो तो मैं जल्दी से वहाँ पे चेक करके लॉगिन कर लूँ। और जब आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाए तो आप एक बार यहाँ पे लॉगिन करके ज़रूर चेक करना। क्योंकि जैसे मान लो मैंने मेरा फॉर्म कंप्लीट कर दिया और आप फिर वो अपनी आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल के देखोगे और ये लॉगिन पे क्लिक करोगे, आपका अगर लॉगिन हो रहा है मतलब आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आगे कोई भी अपडेट आएगा, वो अपडेट आपको DU के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा। सजेशन के लिए इन्होंने बोला है कि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन गेन करने के लिए ये जो वेबसाइट है इस पे रेगुलरली आपको सबको विजिट करते रहना है, सो दैट आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाए। तो आप वैसे मेरे चैनल के ऊपर भी कंटिन्यूस मैनर में रह सकते हैं। बाकी ये देखो ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, रजिस्ट्रेशन लिंक, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी।
सो ऑल द बेस्ट गाइज। और जिस बच्चे को भी MSc बॉटनी एंट्रेंस, MSc प्लांट बायोटेक, MSc जेनेटिक्स, इन सब की तैयारी करनी है तो मेरा पेड कोर्स चल रहा है जिसके ऊपर अभी मैं 10% ऑफ प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आपको ये है कि आपका एग्ज़ाम 3 महीने बाद आने वाला है, बिकॉज अभी इन लोगों ने अप्रैल में फॉर्म आ गए हैं, मई तक, मिड तक मान लो सारा प्रोसीजर चलेगा। जुलाई के फर्स्ट वीक में जब कोरोना नहीं था तब DU का एग्ज़ाम हो जाता था। तो अभी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में जो ये एग्ज़ाम है वो हो जाएगा इसका। सो सबको ये है कि अप्रैल, मई, जून सबके पास 3 महीने हैं और इस कोर्स को अच्छे से, लिमिटेड चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं, लिमिटेड चीज़ों को और अच्छे से पढ़ना है पूरा टाइम देके, तो वो मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। MSc जूलॉजी के बच्चे या दूसरे लाइफ साइंस सब्जेक्ट के बच्चे, अगर सिर्फ जूलॉजी पोर्शन, एनिमल फिजियो एंड कोडेट, नॉन कोडेट को छोड़ के बाकी सब आपको प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए भी आपको अलग से यूनिट वाइज सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो फॉर द MSc कोर्स तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। रेस्ट सबको ऑल द बेस्ट एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।